हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज का ये व्लॉग मान सकते हो या वीडियो, तो आज है 8 मई और 8 मई को होता है मदर्स डे। तो सबसे पहले मैं उन सभी माताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा। तो सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो गाइज, जैसे आपको पता है कि माँ जो है वो सबका स्थान ले लेती है, लेकिन माँ का स्थान कोई नहीं ले सकती। माँ हमारे घर में सारा दिन काम करती है, सुबह से लेकर के शाम तक काम करती है। उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और हमारी केयर भी करती है। तो हमारी जिम्मेवारी ये होती है कि उनका सहयोग करना चाहिए। और हाँ, माता पिता से बढ़कर के कोई इस दुनिया में नहीं है। अगर माता पिता ही हमारे देवता है, हमारे टीचर है, हमारे गुरु है। अगर हम गरीब परिवार में जन्मते हैं तो ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हमें अब आगे कुछ करना होता है और आगे बढ़ कर के अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना होता है। न कि हम ये कहें कि हमारा जन्म गरीब परिवार में हुआ है, बट हम मेहनत तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जन्म गरीब परिवार में होता है और अगर हम काम नहीं करते कुछ, अगर हमारी मृत्यु गरीब परिवार में हो जाती है, तब बुरा होता है, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। हम इस धरती पर आए हैं तो कुछ अच्छा कर ही जाना होता है। तो माँ की ममता बड़ी कोमल प्यारी होती है। जो प्रत्येक माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही सोचती है। माँ खुद अच्छे कपड़े न पहन करके हमें हरदम कपड़े दिलाती है। आप में नहीं पढ़ी होती है, फिर भी ये सोचती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो। हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाती है, पुस्तकें दिलवाती है, अच्छे से अच्छे कपड़े दिलाते हैं। और इसके साथ साथ हम जो भी चीज़ मांगते हैं वो हमें दिला देते हैं। माँ के बिना ये घर, ये संसार, ये सुना सुना लगता है। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। अपनी माँ को कोई ऐसा पल आया है जिसमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसी कंडीशन आ गई कि एक टाइम ऐसा आ गया कि ऐसे लगता है कि सारा जीवन ही ख़त्म हो गया। 2020 में पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। उसी महीने में मेरा एग्ज़ाम होना था सीटेट का। लेकिन अगर आप बताओ कि इस प्रकार की कंडीशन में, जिसमें 10 दिन पहले अपने पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके ऊपर कितना बर्डन होगा, क्या वो पढ़ पाएगा? लेकिन मैंने भी जैसे तैसे वो एग्ज़ाम दे के आया और वो सीटेट का एग्ज़ाम पास हो गया। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद 5-6 महीनों के बाद उसी दिन मैं गया था काम पर। और उसी दिन मेरे को ये खबर मिली कि मैं घर में आया, जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को बुलाया, पर देखा तो मेरी मम्मी नहीं थी। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने माता पिता का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना, ये आपका कर्तव्य होता है। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के बाद हमारे माता पिता हमें कितने सालों तक हमारी सेवा करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए वो देते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, हमें 3 चीज़ों से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बूढ़े माँ बाप, दूसरा फटे पुराने कपड़ों से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, तीसरा गरीब मित्र से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बुढ़ापा सबके अंदर आता है और हमें अपने माता पिता की बुढ़ापे के अंदर सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि गाइस, माता पिता, भाई बहन, ये कभी भी पैसे से खरीदे नहीं जा सकती। नहीं, हमें प्रत्येक वस्तु हम खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन माता पिता को हम नहीं खरीद सकते। माता पिता का प्यार दौलत से कई गुना है। अगर हमारे घर में माँ है, पिता है, तो हमारा परिवार कितना भरा भरा रहता है, खुशहाल रहता है।
परिवार में सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान रहती है, सभी चेहरे हंसमुख रहते हैं। लेकिन उनसे जाकर के पूछना जिन्होंने अपनी माता को खो दिया हो, पिता को खो दिया हो, कितना दुख दर्द झेलते होंगे। मैंने अपनी माँ को और पिता को खो दिया है, बड़ा दुख होता है। बट संवेग सबके अंदर होते हैं, क्योंकि इससे हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ माँ जब अपने परिवार के अंदर होती है तो हमें खुशी मिलती है और हमारे चेहरे पर हमेशा खुशी मिलती है। जब हमारे घर में भी मेरी मम्मी थी तो मैं हमेशा खुश रहता था। और लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि पता ही नहीं क्या हुआ और हमें छोड़ करके चले गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपने माता पिता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, उनकी मनोकामना पूर्ण करना। क्योंकि प्रत्येक बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं गरीब परिवार में जन्म हुआ हूँ तो मेरा ये स्थिति रही। वो कहता है अच्छे से अच्छे लेवल पर जाना चाहता है। एक गुरु अपने शिष्य के बारे में ये नहीं चाहता कि वो मेरे से ऊपर जाए, वो ये चाहता है कि शिष्य जो है वो मेरे से भी ऊपर कई गुना ऊपर जाए। और एक माता पिता अपने बच्चे को दिहाड़ी मजदूरी कर करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरी मम्मी भी मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया है। 50 रुपये में मजदूरी पर जाती थी मेरी मम्मी, मेरे पिताजी काम करते थे, वो हमें पढ़ाते थे। और प्राइवेट स्कूल में मैं 4 तक पढ़ा था, 4 क्लास तक। और इसके साथ साथ फीस जो थी ना 2000 रुपये या 1500 रुपये थी, तो उसमें से कभी 500 दे देना, कभी 400 दे देना, कभी 1000 रुपये दे देना। इस प्रकार से मेरी फीस देती थी मेरी मम्मी। दोस्तों कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में जब डोर होती है तो चाहे कोई भी कुछ कर ले, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब ऊपर वाले ने अपने हाथ से डोर छोड़ दी तब कोई नहीं बचाने वाला। ये जिंदगी है, ये एक जीवन है, ये गाड़ी है, एक तरह से जीवन रूपी गाड़ी चलती रहती है, पता नहीं कब रुक जाए। वास्तविकता तो ये है कि एक दिन तो सबको जाना होता है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमें जाना है। लेकिन जाना सबको है, जो इस धरती पर आया है वो जाना है। लेकिन एक अच्छा कर्म करके जाना हो वो एक अलग बात होती है। मैं आपको मेरी मम्मी की तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये है गाइज मेरी मम्मी और पापा। माँ के ऊपर चंद लाइनें थोड़ी मैं लिखी है, बताना चाहता हूँ आपको। माँ ही है जिनके आगे भगवान का सिर भी झुकता है। भगवान और माँ में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही हमारे साथ रहते हैं। माँ के रूप में हमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दी है भगवान ने। दुनिया में कोई कीमती चीज़ है अगर तो माँ है, माँ से बढ़कर कोई नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अगर कोई करता है तो वो माँ है। हैप्पी मदर्स डे सभी माताओं को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कर सकते हो और शेयर करके मेरी हेल्प कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।